ओके, हेलो एवरीवन, आई होप वी आर एम आई ऑडिबल नाउ। चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप यहाँ पर आवाज आ रही है तो वी कैन बिगिन यार। ठीक है, तो आज हमारी क्या है सर, ईएमटी की क्लास नंबर 4 है, प्रैक्टिस एंड डिवीजन की। सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन यार। ठीक है, सो लेट अस क्विकली बिगिन विद दिस क्लास। क्लास नंबर है 4 हमारी यार। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस एंड डिवीजन कर रहे होंगे। फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग फ्लक्स के ऊपर ही बात चल रही होगी। और ये क्लास जो है जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, गेट, सीएसआर, नेट सभी के लिए है, बिकॉज जो ईएमटी का बेसिक सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, अगर हम बात करें ईएमटी के बेसिक सिलेबस के लिए तो जैम, जेस्ट, टीआईएफआर के लिए भी सेम है और वो सीएसआर, नेट, गेट के लिए भी सेम है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं, जो कि यूट्यूब पे है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। पूरी प्लेलिस्ट कहां पर मिलेगी मैं बता रहा हूँ। फिलहाल आज की क्लास में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग फ्लक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स में अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 25 आईआईटी जैम। आई हैव क्रैक्ड सेवरल एग्जाम्स। ठीक है, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर हियर ऑन अनअकैडमी वेलकम्स यू टू द इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म टू क्रैक एनी एग्जाम, दैट इज अनअकैडमी अगेन। ठीक है, अगर हम बात करें सर सभी क्लासेस के लिंक्स कहां पर मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट वगैरह मैंने बना रखी है, उनके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल बिगिन करते हैं। अगर आप देखें जैम 2024 का कुछ इस तरीके से मेरा शेड्यूल है आने वाली क्लासेस का, और पिछली क्लासेस का शेड्यूल ये रहा। एक साल में मैं 2 बार डिटेल कोर्स, 2 बार रिवीजन कोर्स, 2 बार प्रैक्टिस कोर्स, 2 बार पीवाईक्यू कोर्स करवाता हूँ। वीकली संडे टेस्ट होते हैं, यानी कि 52 संडे और 52 टेस्ट आपको मेरी तरफ से आपको मिल रहे होंगे। सभी के पीवाईक्यूज मैं क्लास में करवा देता हूं, तो इस लिंक पर जाकर आप सभी क्लास के लिंक्स वगैरह ले सकते हैं। बात करें इन क्लासेस को देखने से बहुत स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है। लास्ट ईयर आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपर्स हमने प्रोड्यूस किए थे। ठीक है, और जेस्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे थे, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 एंड मेनी अदर टॉपर्स। नाउ बात करेंगे यार, कुछ इस तरीके से मेरा डेली शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 क्लासेस हमारी डेली चल रही हैं। 10:30 बजे गेट फिजिक्स की क्लास होती है, 3 बजे सीएसआर नेट फिजिक्स की, और 6 बजे होती है मेरी आईआईटी जैम फिजिक्स की क्लास। तो जो भी आप पढ़ना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीएसआर में मैं ये सब सब्जेक्ट्स फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। इस बैच में जो करंट बैच चल रहा है हमारा, उसमें मैं ये 5 सब्जेक्ट फिजिक्स के पढ़ा रहा हूँ, इंक्लूडिंग पार्ट ए ऑल्सो, बिकॉज आई एम अ पार्ट ए एक्सपर्ट ऑल्सो। तो पार्ट ए की क्लासेस भी मेरी चल रही है, सीएसआर, नेट और गेट। चलिए, फिलहाल आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बिगिन करते हैं क्लास। तो आप देख सकते हैं सर, कल हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला ये रहता है ई डॉट ds और ई ds cos थीटा। तो बेसिकली अगर क्लोज सरफेस है तो हमारा ये रहता है। और गॉस लॉ क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है वो चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट अस, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे और काफी सारे क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट यहाँ पर कर। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन हमने 99 कर लिया था। आई थिंक 100 क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। 100 क्वेश्चन कल हमने कर लिया था। चलिए 101 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करते हैं आज की का। सो क्वेश्चन क्या कहता है सर, फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू अल्फा r, फाइंड द वैल्यू ऑफ E2r एंड r/2। ठीक है, इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले हमें स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालनी है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चन स्फेरिकल सिमेट्री होती है, स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब है या तो रो कांस्टेंट हो, या रो जो है आपका फंक्शन ऑफ आर दे रखा हो, जैसे कि यहां पर दे रखा है, देखो अल्फा आर दिया हुआ है, या सिग्मा हमारा कांस्टेंट। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, स्फीयर के लिए स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आपको किसी स्फीयर के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, स्फीयर के लिए अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए आप जो है स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब होता है ये, और उसके लिए जनरल फॉर्मूले का मतलब होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर चार्ज एनक्लोज की वैल्यू डाल देते हैं तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकल के आ जाता है। इन जनरल हमने ये देखा है कि अगर यूनिफॉर्म है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर आता है वो आता है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो आता है वो आता है रो r3/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये यूनिफॉर्म यानी कि रो कांस्टेंट के लिए।
लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अल्फा आर दे रखा है, इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल यूनिफॉर्म केस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमने डिस्कस किया ही हुआ है, आप लोगों ने यार देखा होगा प्लस क्लास में हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि किसके लिए क्या आता है, ठीक है। उसके बारे में और हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस। सिलेंड्रिकल सिमेट्री के बारे में यार बात करेंगे। देखो सिलेंड्रिकल सिमेट्री का खेल क्या रहता है, सेम कि रो कांस्टेंट या रो हमारा फंक्शन ऑफ आर या सिग्मा हमारा कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है, ठीक है, 1/2 पाई आर एच क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये जनरलाइज फॉर्मूला हो जाता है, जैसा इसका ये जनरलाइज फॉर्मूला वैसे ही इसका जनरलाइज फॉर्मूला। यूनिफॉर्म केस के लिए अगर हम करें, यूनिफॉर्म रो कांस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ जाती है रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाता है रो, ठीक है, रो आर स्क्वायर अपॉन, है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूले, ठीक है। नाउ इतनी बात हमारे समझ में आ रही है, तो हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है हमें कि स्फीयर दे रखा है और इसके लिए हमें अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है, वैसे तो मैंने इसके फॉर्मूले आपको बताए हैं कि रो इज इक्वल्स टू अल्फा आर अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ जाती है, अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आ जाती है अल्फा आर 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। ये चीज मैंने आपको बताई कि बेसिकली ये फॉर्मूला हमारा आता है, ठीक है। नाउ अगर आप देखें, अगर आप वैसे भी नॉर्मली भी करना चाहें तो क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर मुझे निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है ये चार्ज एनक्लोज अपॉन आर स्क्वायर। अगर मेरे को चार्ज एनक्लोज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री में 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर, 0 से आर, ये इनसाइड पॉइंट के लिए हो गया। इनसाइड पॉइंट के लिए अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, रो इज अल्फा आर, ठीक है, तो आप अल्फा कॉमन आ जाएगा, बचा अल्फा 4 पाई, और आप आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो आर 4/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ जाएगी, ठीक है, अल्फा पाई 4 से 4 कट जाएगा अपॉन आर। आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन। सिमिलरली चार्ज एनक्लोज अगर आउटसाइड के लिए निकालेंगे, आउटसाइड के लिए चार्ज एनक्लोज क्या आ जाएगा, 4 पाई 0 से कैपिटल आर हमारी लिमिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरे सरफेस के लिए हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर आप इनसाइड पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ से गॉसियन सरफेस बन जाएगा और इसके अंदर जो चार्ज होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब ये एक स्फीयर दे रखा है, मुझे आउटसाइड पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ से एक गॉसियन सरफेस बनेगा, लेकिन आप देखिए इसके अंदर सारा ही चार्ज आ जाएगा जितना भी स्फीयर के अंदर है, तो इसीलिए 0 से आर कैपिटल, तो इसमें हम टोटल 0 से आर में जितना चार्ज आ रहा होगा सब, और यहाँ पर इतने जिस पॉइंट तक पूछा है उसके पॉइंट तक अंदर के कितना चार्ज आ रहा है वो, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, 4 पाई अल्फा आर क्यूब, अगेन ये आर 4/4 फिर से आ जाएगा, पाई अल्फा आर को पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये तो मैंने क्लास में सब कुछ बता रखा है, ठीक है ना। 4 एप्सिलॉन नॉट, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली यही आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन में क्या करना है सर, वैल्यू दे रखी है कि किस पॉइंट पर निकालना है ना। तो आप देखिए 2r का मतलब हो गया ये आउटसाइड पॉइंट, और r/2 का मतलब हो गया इनसाइड पॉइंट। सर्कल के r रेडियस है तो 2r का मतलब हो गया बाहर और r/2 का मतलब हो गया अंदर। सो दिस रो r 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये r की वैल्यू इज 2r डिवाइडेड बाय दिस, तो ये क्या है, रो
रो कह लीजिए, अल्फा कह लीजिए, एक ही बात है। अल्फा आर डैश अपॉन 4 देखो ये तो कट जाएगा हमारा, तो नाउ R4 और ये R कितना है 2R, तो 2R का स्क्वायर हो गया सर 4R², और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ये R बाय, कोई मिस्टेक हुई है यहाँ, स्क्वायर है, ठीक है ठीक है, तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, R² से R², ये 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है 1 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल थोड़ा यहाँ स्पेस अजीब सा हो रहा है, और कटिंग करके दिखाऊं, दिस इज R4/4, दिस इज R4/1 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। आई होप वी आर डन, क्लियर होगा, बात समझ में आ गई होगी, आंसर इसका 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे यार सबसे ने एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था वो तो वार्म अप हो गया, हमने पहले भी क्लास में कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ग्रोइंग थ्रू दिस, ठीक है, डेंसिटी ये दे रखी, तो ये किस तरीके से इसको हम करेंगे, ठीक है। टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, फ्लक्स का मतलब क्या होता है सर, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फ्लक्स इस क्यूब के अंदर, ये क्यूब दे रखा है, क्यूब के अंदर जो है ये चार्ज डेंसिटी, क्यूब के अंदर ये चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, तो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा ये निकाल, चार्ज एनक्लोज्ड विल बी रो डी टाउ, ठीक है, रो इज 16xyz, और वॉल्यूम कितना होता है कार्टेशियन में, dx dy dz, है ना, जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है कार्टेशियन के लिए dx dy dz हो जाता है, तो ये आ गया, इंटीग्रेशन कर दो आंसर आ जाएगा यार, करिए एवरीवन। जीरो से वन, जीरो से वन, जीरो से वन, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x²/2 लिमिट 0 से 1, y²/2 लिमिट 0 से 1, z²/2 लिमिट 0 से 1, ठीक है। क्या आ जाएगा हाफ 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 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 16/8 हो जाएगा ये, और यहाँ तो 1 ही आ जाएगा ये सबका, तो ये 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी एवरीवन, ठीक है, क्लियर है एकदम, आवाज वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। तो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नए हैं, जो CSR नेट की तैयारी या IIT जैम की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट ये है कि आप 25 अगस्त तक 20% ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं CSR नेट का जो सब्सक्रिप्शन है 6 महीने का आपको अराउंड 10,000 का हो जाएगा, और 12 मंथ्स का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 15,000 का, इससे ज़्यादा अच्छा CSR नेट का सब्सक्रिप्शन और इससे ज़्यादा कम प्राइस में शायद ऑल पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, अगर हम बात करें। और यहाँ पर ACE10 कोड अगर आप यूज़ कर देंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ACE10 कोड इज द मेगा ऑफर कोड जो सभी बैचेस में लगता है, JEE UPSC वगैरह सब जगह आपको ये ऑफर मिल जाएगा। अगर हम बात करें CSR की जो तैयारी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उनको सुन लीजिए, थोड़ा शायद आपके फ्यूचर में भी काम आ जाए। तो अगर आप देखो 6 मंथ्स की लेते हैं तो इसमें आपका दिसंबर 2023 वाला अटेम्प्ट होगा, और दिसंबर 2023 वाला अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ा आगे का जून का भी थोड़ा मिड तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 12 मंथ्स वाला लेते हैं तो आपका उसमें दिसंबर वाला पेपर भी, जून वाला पेपर भी, और नेक्स्ट दिसंबर वाले के लिए भी आधे तक की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि पेपर अगस्त तक आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा, तो थोड़ी प्रिपरेशन वहां की भी हो जाएगी। तो यहाँ 3 अटेम्प्ट की तैयारी है, और यहाँ आप समझ लीजिए 1.5 अटेम्प्ट की तैयारी है, ठीक है, 1 प्लस पॉइंट, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो आप यू कैन चूज वाइजली अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ,
ठीक है, बाकी और भी अगर जो IIT जैम की तैयारी करना चाहते हैं मैं उनको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स का डिमांड ही इतना है यार, हर 15-20 दिन में हमें एक नया बैच स्टार्ट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो नया बैच एक स्टार्ट हो रहा है और 30 अगस्त को, उसी के साथ जो है सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है 20% ऑफ और फ्री मंथ्स। तो ये मेगा ऑफर हो गया कि आपको 20% ऑफ भी मिल रहा है और फ्री के मंथ्स भी मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40% तक का आपको कुछ कुछ में डिस्काउंट मिल जा रहा है, 39%, 40%। तो ये काफी होता है इतना डिस्काउंट आपके लिए। ठीक है, नाउ इसमें भी आप A10 कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो गेट में भी इस समय ऑफर चल रहा है, यू कैन बिगिन 20% स्ट्रेट अवे फ्लैट ऑफ यहाँ पर। ठीक है, बाकी बहुत अच्छे टॉपर्स रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस प्लस के फीचर्स बहुत कमाल के हैं। ठीक है, और प्रतिज्ञा बैच चल रहा है जैम 24 जैम 25 के लिए, इसका सिलेबस जो है 2 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, गेट का अगर तैयारी करते हैं तो गेट का भी जनवरी 2024 में सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। मूविंग अहेड यार, लेट अस डू मोर क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, बाकी जो भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या लिंक आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं यार नेक्स्ट। 102 क्वेश्चन हो गया, 103 क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है जरा देखेंगे। प्लीज ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन, यू हैव 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट में आपको इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं, प्लीज डू ऑन योर ओन। करिए एवरीवन, ट्राई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए एवरीवन, प्लीज ट्राई। करिए एवरीवन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ जी, ट्राई किया आपने क्वेश्चन एवरीवन, प्लीज ट्राई करिए, अभी है 1 मिनट आपके पास। होप आपने ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन को। करें सोल्यूशन एवरीवन। चलिए फिर लेट अस बिगिन। तो यार देखो, बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है यार ये क्वेश्चन। ये कहता है डिस्क ऑफ रेडियस a/4 इज हैविंग
having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with its center at this. A rod of length a is carrying a charge distributed 8 coulomb is axis on the a by 4 to 5a/4. ठीक है सर, ये a/4 से 5a/4 तक है, a/4 से 5a, यानी कि टोटल लेंथ a है इसकी, सही है सर। अब टू चार्जेस -7 and 3 आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4, 0, ठीक है, और 3 -3a/4 3a/4 रिस्पेक्टिवली एट दिस सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आ रहा होगा, पहले हमें ये बताना है। देखो थोड़ा सा अगर मैं खुद का डायग्राम बनाऊं, क्योंकि इनका डायग्राम में मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, अगर हम खुद का डायग्राम यहाँ पर बनाएं, यार ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि सर ये जो है -a/2 पर a/4 का ये रखा हुआ है, -a,2 पर, ये जैसा कि हमें दिख रहा है, और जो स्क्वायर है वो भी a/2 का है। पहले तो स्क्वायर ही बना लेते हैं, सबसे पहले तो स्क्वायर इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं कि ये लो जी स्क्वायर बनाया हमने सबसे पहले। वैसे तो इनके डायग्राम से भी हमें काफ़ी चीज़ें पता लग रही हैं कि a/2 पर यहाँ पर, और a/4 रेडियस का हमें सर्कल बनाया, तो a/4 देखो ये होगा, ये a/4 होगा, ये a/2 होगा, ये -a/4 होगा, और दिस इज -a/2 होगा। सो a/4 रेडियस का यहाँ से बनाएंगे तो ये इतना ऐसा बनेगा, यानी कि हाफ होगा ये, शायद ये डायग्राम में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हाफ डिस्क जो है इसके अंदर आ जाएगी। अब चार्जेस जो है a/4 a/4 पर, यानी कि एक चार्ज तो हमारा ये आ गया, ठीक है, दिस इज -7 कूलम, -7 कूलम तो यहाँ आ गया, और एक चार्ज जो है 3a/4 और 3a/4। देखो 3a/4 क्या आ जाएगा, स्क्वायर से बाहर होगा, क्योंकि ये a/2 का है, तो ये -3/4, और ये यहाँ पर होगा, ये स्क्वायर से बाहर होगा, तो स्क्वायर से बाहर वाले से तो हमें मतलब ही नहीं रहेगा, ये बाहर है, ठीक है सर। अब जो प्लेट है वो a लेंथ की है, और a/4 से है, a/4 से a लेंथ की, 5a/4 तक है ये। तो आप कह सकते हैं a/4 से ये a/4 डिस्टेंस की होगी, तो ये 25% आप कह सकते हैं, ठीक है ना। 25% जो है इसके अंदर, ये 50% इसके अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स जो होता है वो होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है इसके अंदर, देखो इसका 50% आ रहा है, जो ये डिस्क है उसका 50%, डिस्क में टोटल चार्ज है 6 कूलम, तो 6 कूलम का 50% यानी कि हाफ, प्लस एक ये जो है, ये जो हमारा 8 कूलम की रॉड है उसका 25% यानी कि 1/4, 8 कूलम वाले का 1/4 उसके पास आ रहा है, ठीक है, और -7 कूलम उसके अंदर आ रहा है, बाकी 3 कूलम जो है वो बाहर रखा हुआ है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। इसको करेंगे हम तो क्या आ जाएगा सर ये, ठीक है, दिस विल बी 3, दिस विल बी 2, और -7 कूलम अपॉन एप्सिलॉन। तो ये क्या आ रहा है सर, -2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन, है ना। ऑप्शन ए इज द, ठीक है। आप देख सकते हैं बाहर जो चार्ज आ रहा है उससे मतलब नहीं, और जितना जितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है उतने से ही हमें मतलब है सिर्फ, तो इतना चार्ज एनक्लोज कर रहा है तो इतने की ही बात हम यहाँ पर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चल बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे यार जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 104, charges q and minus q are placed in this respectively, the electric flux through the plane x is equals to 0। बताइए, q and minus q charges are placed, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द x is equals to 0 प्लेन हमें बताना। सोचिए इसके बारे में, हम बताएंगे इसका आंसर 2 मिनट के बाद। प्लीज ट्राई फॉर 2 मिनट्स, आपके पास 2 मिनट है ट्राई करने के लिए, करिए।
हाँ जी, ट्राई करिए एवरीवन, प्लीज ट्राई। आई होप यू आर डन। डन एवरीवन। चलिए, तो देखेंगे यार क्वेश्चन क्या कहता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट -1,00 एंड 1,00 रिस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन इज। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट से करना पड़ेगा। कि आप देखिए यहां पर एक शीट रखी हुई है, ठीक है, प्लेन कह दीजिए, शीट कह दीजिए, यही है, ठीक है ना, ये प्लेन हो गया मतलब, है ना। और यहां पर क्या है, एक चार्ज यहां रखा हुआ है, आप कह सकते हैं इस तरीके से एक चार्ज यहां रखा हुआ है और इस तरीके से एक चार्ज यहां, ठीक है। सो दिस इज -1,0 पे माइनस क्यू रखा हुआ है और ये प्लस क्यू रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, देखो वैसे तो इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है और आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा ही सीधा मेथड इसका ये है कि अगर आप देखें इन चार्जेस का, ये हाफ चार्ज जो है इसका केवल आधा चार्ज जो है फ्लक्स इस तरफ देगा और इसका बाकी आधा चार्ज जो है, मतलब आप कह सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, तो इधर इसकी लाइंस इस तरफ होंगी, ठीक है, और इसका आधा चार्ज की जो लाइंस है वो इधर से आएंगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो चार्ज है इसका आधा चार्ज जो है इस साइड कंट्रीब्यूट करेगा और आधा चार्ज जो है वो इस साइड कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सिमिलर गोज विद दिस वन ओनली, ये जो है, ठीक है, इसका आधा चार्ज जो है इस तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, और इसका आधा चार्ज जो है इस तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप ये लगा सकते हैं और देखो दोनों की डायरेक्शन देखो ना, ये अगर प्लेन है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है और इसकी वजह से भी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह उस तरफ और पॉजिटिव के लिए भी इस तरफ, तो एक ही तरफ दोनों का फ्लो है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड प्लस क्यू और प्लस क्यू रख देता हूं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते और जीरो फ्लक्स आ जाता, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं फ्लक्स ड्यू टू माइनस क्यू एंड फ्लक्स ड्यू टू प्लस क्यू। माइनस क्यू की वजह से भी क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कह सकते हैं आप चार्ज एनक्लोज अपॉन होता है ना, तो आधा चार्ज उसको सपोर्ट कर रहा है और इसका भी आधा चार्ज इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, आधा आधा चार्ज उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक तो दोनों दोनों क्या है सर, दोनों का चार्ज अपोजिट है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे और फ्लक्स क्या हो जाएगा, फिर एड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर फ्लक्स एड अप हो रहा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें यार, ठीक है, कि बाकी लेक्चर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे सीरीज के, तो आप यहाँ पर जैसा कि ये लिंक ट्री अरोरा 10 है, ठीक है, आप लिंक ट्री अरोरा 10 पर यहाँ पर जा सकते हैं और आप देखेंगे सभी क्लासेस के लिंक्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पूरी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो जैम 24 शेड्यूल्स एंड लिंक्स पे, तो आप देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक है, होने को तो यहाँ पर बहुत कुछ है, ठीक है, होने को तो पूरा शेड्यूल मिलेगा, प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, देखो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कुछ है यहाँ पर अवेलेबल एज यू नो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट की तो एक ये है, ठीक है, फिलहाल यूट्यूब पर अगर प्रैक्टिस सेशन आपको चाहिए तो ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पर डाल रखा है और आप देखेंगे आपको यहाँ पर सभी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं, देखो तीनों लेक्चर मैंने यहाँ पर डलवा दिए, ठीक है।
तो सभी ईएमटी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे लिंक्स मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सीएसआर नेट वालों का भी है। सीएसआर नेट वालों का लिंक ये है, लिंक ट्री सीएसआर नेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको भी इसी तरीके के सारे लेक्चर्स यहाँ पर सीएसआर नेट के। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके भी मैंने लेक्चर्स यहाँ पर डलवा रखे। ठीक है, इस तरीके से सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी लिंक ट्री अरोरा 10 पर आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आए दिन इंफॉर्मेशन, पीडीएफ वगैरह आती ही रहती है। देखेंगे यार, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपके पास 2 मिनट है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करिए अभी। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव 2-3 मिनट्स। डन एवरीवन, प्लीज करिए, अभी टाइम है, चलिए करिए। करें क्वेश्चन एवरीवन? ठीक है, इनफ टाइम इज गिवन टू यू। एक सेकेंड रुकेंगे यार। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो यार, क्वेश्चन ये कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय एग्जिस्ट इन अ रीजन, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन इज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जो है फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक क्लास में भी कर रखा है। ठीक है, प्लस क्लास में यार मैंने करवाया है आप लोगों को। चलिए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन जरा यार, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड दे रखा है ए एक्स क्यूब आई कैप, फ्लक्स निकालना है स्फीयर से। ठीक है, सो तरीका क्या है फ्लक्स निकालने का, या तो मैं करूं ई डॉट डी एस, ये कैलकुलेट कर दूं, है ना, ये आ जाएगा फ्लक्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यार ये कार्टेशियन में है और सरफेस हमारा स्फीयर है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करके करता हूं। क्योंकि आप देखिए ना,
अगर मैं सरफेस को लिखता हूं तो सरफेस तो सम एलिमेंट आर कैप में, सम एलिमेंट थीटा कैप में और सम एलिमेंट फाइव कैप में, तो ये 3 इंटीग्रेशन हो जाएंगे। या फिर मैं सरफेस इंटीग्रेशन भी अगर मैं करता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा अगर मैं सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पर करता हूँ तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम, वैसे तो ये ओवरऑल इंटीग्रेशन ही होगा, बट अगर सरफेस इंटीग्रेशन पे भी देखें तब भी उसमें आई जे के तो आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के थोड़ा सा नुकसान है इस तरीके से करने में। तो फायदा ये है कि 3 कंपोनेंट को इंटीग्रेशन ना करके मैं इसको यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम में इसको डेल डॉट ई डी टाउ में कन्वर्ट कर लेता हूं, तब वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ेगा, एक ही इंटीग्रेशन में काम हो जाएगा। डेल डॉट ई क्या आ रहा है वो निकालना देखो आपका बहुत ही आसान है, अल्फा एक्स क्यूब, बाकी कोई है ही नहीं वाई और जेड, तो 3 अल्फा एक्स स्क्वायर आ गया सर। तो 3 अल्फा एक्स स्क्वायर और वॉल्यूम इंटीग्रेशन, स्फीयर में वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। अब एक्स क्या होता है हमारा स्फीयर में, एक्स इज आर साइन थीटा कॉस फाइव, तो अगर मैं आर साइन थीटा कॉस फाइव पुट कर दूंगा तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आ जाएगा। 3 अल्फा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाइव, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अब इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन करता हूं क्या आ जाएगा जरा देखेंगे यार, 3 अल्फा आर 4 डी आर इंटीग्रेशन, इधर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ये मिलाकर, इधर हो जाएगा सर ये कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव इंटीग्रेशन। सही है, तो ओवरऑल 0 से आर, 0 से पाए और 0 से 3 अल्फा, ये आ जाएगा R5/5 साइन क्यूब थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 4/3 आता है 0 से पाए, याद है तो ठीक है, नहीं तो करके देख लेते। कॉस स्क्वायर फाइव का क्या आ जाता है हमारा, इट विल बी कॉस 2 थीटा विल बी 2 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 1 माइनस 1, तो ये प्लस 1 हाफ, हाफ का इधर आ जाएगा पाए आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, मेरे हिसाब से पाए आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा एंड 4/5 पाए अल्फा आर, ये। ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा, करके देखना, ये इंटीग्रेशन सिंपल है। ठीक है, तो करके देखोगे तो यही आ जाएगी, तो 4/5 पाई अल्फा आर फाइव आ रहा, ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। आपके पास फिर से 2-3 मिनट है, प्लीज ट्राई एवरीवन, यू हैव 3 मिनट्स। हाँ जी, कर रहे हैं एवरीवन क्वेश्चन, प्लीज ट्राई करिए, यू हैव टाइम, करिए करिए प्लीज एवरीवन, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए।
चलिए जरा करिए आप भी, मैं भी सोल्यूशन यहाँ पर बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यार, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड। शेडेड एरिया मतलब ये जो आपको दे रखा है, एक एंटिटी दे रखी है, रेक्टेंगल दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, और यहां से हमें फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी ई नॉट एक्स कैप। नाउ अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो आप ये देखिए पैरेललोग्राम के पॉइंट्स कैसे हैं, दिस दिस और दिस। ये तो क्लियरली ये जो है 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अगर आप पैरेललोग्राम की अगर बात करें तो ये 3 डायमेंशन है, ये किसी एक सरफेस पे नहीं है, ठीक है, एज यू कैन सी। तो इसके लिए हमें जो है इसका नॉर्मल वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा कि इसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ आ रहा, ठीक है। तो किसी भी एरिया के लिए, ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल के लिए, किसी भी पैरेललोग्राम के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है सर, एरिया वेक्टर इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सी बात है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए कांस्टेंट है, अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा सर, ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ई डॉट, ये टोटल एरिया ही हो गया, मुझे ये करना है कुल मिलाकर। तो दिस इज, इसको मैं लेंथ ले लेता हूँ और ये इसको मैं ब्रेड्थ बोल देता हूँ। तो ये वेक्टर क्या हो जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल दो होता है वेक्टर। दिस वेक्टर इज ए कैप, दिस वेक्टर इज ए आई कैप प्लस ए कैप। आप देख सकते हैं दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। ए माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो एंड ए माइनस जीरो, व्हाट वी आर। तो लेंथ विल बी, breadth will be, this is how much coming out to be, a square बाहर ले लेंगे, j cross i is minus k and j cross k is plus i, what we are getting, ठीक है। now अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो ई डॉट सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया कह लीजिए, ए कह लीजिए, क्या आ रहा है ये, नॉट इंटू आई कैप डॉट स्क्वायर इंटू माइनस के प्लस आई। तो माइनस के साथ तो जीरो आ जाएगा, आई डॉट आई विल बी ओनली सर्वाइव, तो ये माइनस या प्लस जो भी कह लीजिए, ई नॉट ए स्क्वायर ही आ रहा, सी इज द ओनली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऐसा कह सकते हैं सरफेस दे रखा है, ठीक है, जिसका क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि एरिया क्या आ रहा है या एरिया वेक्टर क्या आ रहा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इतना तो क्लियर है ये पैरेललोग्राम है ना, दिखने में ये तो पता लग रहा है ये पैरेललोग्राम है, बट कैसे डायरेक्शन में 3D आड़ा टेढ़ा रखा हुआ है ना, के लिए आप इस जनरल फॉर्मूले का एरिया एलिमेंट निकाल, ठीक है, डन। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यार फिर, ठीक है। वी आर डन विद दीज 4 क्वेश्चंस ऑन दिस पेज, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ। नंबर 100 क्या कहता है, जरा 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए फिर सोल्यूशन करवाते हैं। प्लीज ट्राई करिए, 2-3 मिनट है आपके
बताएंगे एवरीवन क्या आ रहा है, ये प्लीज ट्राई। हाँ जी डन, अभी है टाइम, चलिए करिए प्लीज एवरीवन, आइए क्या आ रहा है। बताएंगे क्या आंसर आ रहा है एवरीवन प्लीज। जरा देखेंगे सोल्यूशन सर क्या आ रहा है। नाउ let the electric field in a certain region of space is given by this, where A has the dimension of the length and C is a constant. The charge density will be, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमें चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो हमें पता है सर एक फॉर्मूला है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, वो है डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा के देखते हैं और यही आंसर आएगा तो सही। डेल डॉट ई इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है सी आर वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। बाकी तो कांस्टेंट है, आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर कैप नॉट ए क्यूब, ये आ गया सर। और डेल डॉट ई अगर निकालते हैं स्फेरिकल पोलर में, स्फेरिकल पोलर में इट विल बी वन अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर डी आर एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ठीक है, बाकी तो है ही नहीं कोई और, थीटा और फाई तो है नहीं इसमें, तो ये तो जीरो ही आएगा। ये क्या आ जाएगा भाई, सी एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब भी बाहर, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया, तो 3c epsilon naught a cube is coming out to be rho by epsilon naught, because as you can see del dot e is this, epsilon naught से epsilon naught भी कट जाएगा, तो del रो जो आ जाएगा वो 3c by a क्यूब आपका आना। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है। डेल डॉट ई हम निकाल देंगे स्फेरिकल पोलर में, बिकॉज अगेन दिस इज आर, तो आर इज स्फेरिकल पोलर, व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है एवरीवन, वी आर गेटिंग दिस, आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर नाउ। इसी बात पे फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 इज हेयर, प्लीज देखेंगे जरा यार, 2 मिनट है आपके पास, प्लीज ट्राई करिए क्या है। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव अगेन 2 to 3 minutes, प्लीज ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन प्लीज।
हाँ जी, हो गया। अरे 1 मिनट है अभी, ट्राई करिए एवरीवन, क्या आ रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई। चलिए देखेंगे यार जरा सोल्यूशन इसका, मजेदार क्वेश्चन है। सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन क्या है? सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर with the right side cut at an angle 30 degree as shown in figure is kept in uniform electric field with its axis along the direction of the electric. Yes sir. Now total electric flux linked with the entire cylinder will be, में हाँ पूरे सिलेंडर की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है सर? ई डॉट, ये सारा देखिए यहाँ पर जो है ये साइड से ऐसे कटा हुआ है और इसकी वजह से हमें जो है निकालना है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा, अगर पूरे सिलेंडर की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, अगर ये पूरा सिलेंडर होता तो ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो जाता, फिर तो ये क्लोज्ड सरफेस हो जाता अगर ये पूरा सिलेंडर होता तो। और क्लोज्ड सरफेस में क्या होता है? ठीक है ना, मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि इन्होंने हॉलो तो नहीं दे रखा ना, नहीं हॉलो तो नहीं दे रखा, पूरा ही है। ठीक है, फिर इतने पोर्शन से हम निकाल देंगे शायद, जहां तक है तो आंसर आ जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये मुझे डाउट हो रहा है कि ये वाला इन्होंने हॉलो तो नहीं दे रखा है। चलिए देखते हैं जरा यार, लेट अस ट्राई टू फिगर आउट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्लोज्ड है। सो क्लोज्ड की वजह से तो हमें पता है कि सर ई डॉट डी एस विल बी, क्योंकि क्लोज्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज्ड का कॉम्बिनेशन विल बी जी। ठीक है सर, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें मैं इतना पोर्शन और जोड़ दूं, इतना पोर्शन और जोड़ दूं तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इतने पोर्शन में से मैं अगर फ्लक्स निकाल दूं तो जो है आंसर आ जाना चाहिए इस तरीके से। कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि यार किस तरीके से इन्होंने हॉलो है या सॉलिड है। थोड़ा सा अगर इसमें और होता इस क्वेश्चन में एडिशनल टॉपिक तो हम शायद समझ पाते। चलिए एनीवेज करके देखते हैं, ट्राई करने के अलावा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि टोटल जो है 0 है। ठीक है ना, तो इस जो भी आ रहा है वो जो गड़बड़ हो रही है वो इस सरफेस की वजह से ही हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू जितना ये पार्ट 1 और इसको आप पार्ट 2 कहते हैं, पार्ट 1 में से जो फ्लक्स आ रहा है, जो पार्ट 2 में से फ्लक्स। अब पार्ट, ये तो टोटल तो 0 है, पार्ट 1 में से जो फ्लक्स हमें निकालना है, जो क्वेश्चन में है दिया निकालना है, वो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ, ये इधर आ जाएगा, दिस विल बी, है ना, ये 0 के इक्वल है। दिस इज, कह सकते हैं कि ये 0 के इक्वल है, इस माइनस ऑफ, ये सरफेस एरिया के साथ कितना एंगल बनाएगा? आप थोड़ा सा यहाँ पर ज्योमेट्री हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये इन्होंने बना रखा है इस तरीके से। ठीक है, कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, दिस एक्सिस इज मेकिंग 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसका जो सरफेस एरिया होगा थोड़ा और टिल्टेड बनाते हैं तो हमें बेटर और रिजल्ट निकलेंगे। थोड़ा और टिल्टेड बनाते हैं,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी, ये हमारा इस तरीके से, इसका सरफेस एरिया किस तरफ होगा, इसका सरफेस एरिया का एलिमेंट। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है सर, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सर, ई डी एस कॉस, एंगल कितना बन रहा होगा इसके और इसके बीच में। अब देखिए इसके और यहाँ से एक नॉर्मल जा रहा है, इसके बीच में एंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ये फाई एंगल कितना आ जाएगा हमारा, सो 90 प्लस 30 प्लस फाइव शुड बी 180 डिग्री, दिस फाइव विल बी 60 डिग्री, सो ये cos 60 आ जाएगा, ई डी एस cos 60। अब ये ई भी कांस्टेंट है, cos 60 भी कांस्टेंट है, cos 60 क्या होता है, हाफ होता है सरफेस एरिया ऑफ दिस ई बाई टू, और ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा, नेचुरल है ये तो, ये होगा तो पाई आर स्क्वायर ही है पूरा एरिया। ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ई बाई टू पाई आर स्क्वायर शुड बी द आंसर। तो माय है ना इसका, दिस ई बाई टू पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ई बाई टू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द आंसर। आंसर की में क्या आंसर दिया हुआ है इसका जरा एक बार देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 108, ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए दे रखा है इसका, यार कहीं कुछ हमने गड़बड़ करी है क्या, ऑप्शन ए दे रखा है 108 का, प्लीज एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है। हम्म, वही बात है ना, हमने इस चीज को हॉलो ले लिया, ये हॉलो है तो ये है, अब इन्होंने आंसर जीरो दे रखा है, जीरो देने का मतलब है कि ये पूरा क्लोज बॉडी मान के चल रहे हैं उसे, कि ये पूरा ढक्कन लगा हुआ है और ये क्लोज्ड है, तो क्लोज बॉडी में से तो जीरो ही होता है, तो वही है, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अगर एक साइड से ये हॉलो है तो ये आंसर आना चाहिए हॉलो के लिए, और क्लोज्ड के लिए ये आंसर आएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप मान सकते हैं कि अगर पूरा क्लोज्ड है तो ऑब्वियस ही बात है, फिर तो करने की, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर सभी साइड से पैक है, क्लोज्ड है तो क्लोज तो आंसर जीरो ही होगा, अगर एक साइड से खुला हुआ है तो उसका मतलब है फिर ये होना चाहिए। ठीक है, दोनों आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 109, प्लीज देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। 2 मिनट है, 3 मिनट है, प्लीज ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। प्लीज टेक 3 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व। प्लीज ट्राई करिए एवरीवन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए एवरीवन। हाँ जी, क्या आ रहा है, प्लीज ट्राई करिए एवरीवन।
देखेंगे यार क्वेश्चन एवरीवन, सो आई होप इनफ टाइम इज गिवन। क्वेश्चन देखेंगे, अ रीजन कंटेन्स a volume charge density rho is equals to alpha r cube if electric flux through the sphere of the radius r centered at origin is phi naught, then the electric flux through the concentric sphere of radius 2r will be। रीजन कंटेन्स द, एक रीजन है, ठीक है, इस तरीके से आप लगा लीजिए, एक रीजन है जिसमें ये चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है। अब वो ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये ओरिजिन ले लेते हैं कोई, और इसमें जो ये आर रेडियस का है इसके थ्रू जो है फ्लक्स है वो फाई नॉट। अब अगर कंसेंट्रिक स्फीयर में बनाऊं 2r रेडियस का, तो उसमें से फ्लक्स कितना होगा, कंसेंट्रिक है ये, 2r वाले में से कितना होगा अगर इसमें से फाई है तो फाई नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम स्फीयर 1 की बात करें, स्फीयर 1 ऑफ रेडियस आर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ऑफ रेडियस आर, उसमें जो फ्लक्स आ रहा है चार्ज एनक्लोज्ड आएगा वो क्या आ जाएगा सर, इट इज रो टाइम्स डी टाउ, 0 से, तो ये क्या आ जाएगा, रो विल बी लाइक 4 पाई तो बाहर, एंड रो विल बी दिस अल्फा आर क्यू आर स्क्वायर टी आर, 0 से 4 पाई अल्फा, दिस विल बी आर 5 एंड दिस आर 5 विल बी आर 6 बाई, ये आ जाएगा। सो फाई नॉट जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई अल्फा आर 6 अपॉन 6 एप्सिलॉन, ये आ रहा है। नाउ अगर हम स्फीयर 2 के लिए यही चीज करें, इसका रेडियस जो है 2r दे रखा है, चार्ज एनक्लोज क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ते हुए वहां पर 0 से 2r आ जाएगा, लिमिट, केवल लिमिट में चेंज आएगा और किसी में चेंज नहीं। 4 पाई अल्फा, दिस इज r5 r6 बाई 6, तो यहाँ पर 2r बाई 6 का r6 बाई 6 है, 2r पावर 6 अपॉन 6 ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 6 टाइम्स 4 पाई अल्फा आर 6 अपॉन, ये आ रहा, ठीक है। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो फ्लक्स 2 है वही आ जाएगा, इसका चार्ज एनक्लोज 2 की पावर 6 टाइम्स, 2 की पावर 6 टाइम 4 पाई अल्फा आर 6 बाई 6। तो आप देखिए दिस इज फाई नॉट ओनली, तो 2 की पावर 6 फाई नॉट आ रहा है, 2 की पावर 6 कितना होता है हमारा 64 फाई नॉट, 64 फाई नॉट, यहाँ पर ऑप्शन डी इज द वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, तो स्फीयर 1 के लिए आ रहा है ये, और स्फीयर 2 के लिए आ रहा है, मतलब जो 2r वाला रेडियस है वो ये आ रहा है, तो 2 की पावर 6 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 64 टाइम्स। ठीक है एवरीवन, वी आर डन विद दिस, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ। ठीक है, 2 की पावर 6 दैट इज 60। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1010। करेंगे जरा, 3 मिनट है इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, प्लीज। 3 मिनट क्या, ये तो 2 मिनट वाला ही क्वेश्चन है यार, करो ट्राई करो, गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज ट्राई।
प्लीज ट्राई एवरीवन. डन एवरीवन, प्लीज ट्राई. हो गया होगा यार अब तक तो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कहता है सर? कंसीडर अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर. व्हेन द कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू. अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो देखो चार्ज जो अंदर है उनकी वजह से ही हमें निकालना होगा. ठीक है, बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इस सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहे हैं उसकी बात यहां पर चल रही है. ठीक है, सो Q1 प्लस Q1 एंड माइनस Q, भले ही वो जीरो आ जाए, भले ही फ्लक्स जीरो आ जाए, ठीक है, लेकिन ठीक है, इस तरीके से आप देखो, इसमें इस क्वेश्चन का जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आ रहा है बिकॉज टोटल चार्ज जीरो आ रहा है. बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं कि किस वजह से होता है, तो आप देख सकते हैं दोनों अंदर वाले चार्जेस की वजह से होगा. बाहर वाले चार्ज का कोई मतलब नहीं है फ्लक्स में. बाहर वाला चार्ज किस में मैटर करता है? पोटेंशियल. बाहर वाला चार्ज पोटेंशियल में काम आता है, वो हम अगले चैप्टर में यहां पर देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन 111 देखेंगे जरा यार, प्लीज हैव अ लुक. अगेन टेक 3 मिनट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाय एवरीवन, करो ट्राई एवरीवन. हो गया एवरीवन? प्लीज ट्राई. करिए एवरीवन, ट्राई करिए क्या आ रहा है. डन एवरीवन, आई होप दिस इज डन नाउ. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है,
charge is uniformly distributed in a space, the net flux through passing through the surface of an imaginary cube of side A is this. The net flux passing through the surface of an imaginary sphere of radius A in the space will be. ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि रो तो कांस्टेंट दे रखा है आपको स्पेस में। अब आपको कोई भी स्पेस है, मान लीजिए ये हमारा एक स्पेस हो गया, ठीक है, इसमें रो कांस्टेंट है। द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड ए, यहाँ पर अगर आप एक क्यूब ऑफ साइड ए बना रहे हो तो इसके लिए जो फ्लक्स आ रहा है वो फाई आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे इसकी जगह एक स्फीयर बना देते रेडियस ए का तो उसका फ्लक्स क्या होता। ठीक है, तो देखो फ्लक्स का होता क्या है सीन हमारा, ठीक है, फ्लक्स इज ई डॉट चार्ज इनक्लोज, बेसिकली अगर हम कहीं बात करते हैं, ठीक है, इट इज चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है तो चार्ज इनक्लोज क्या आ जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट। आप ये कह सकते हैं ना, डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब। तो आप डाल सकते हैं रो ए क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट इज दिस इज फाई नॉट, फाई जो कि गिवन है, दिस इज फाई। ठीक है, अब अगर यही चीज हम स्फीयर के लिए करते हैं, यही चीज अगर हम स्फीयर के लिए करेंगे तो क्या आएगा, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन चार्ज एनक्लोज अगर हम निकालेंगे तो इट इज अ कांस्टेंट, रो इनटू टोटल वॉल्यूम ही आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई ए क्यूब। दिस विल बी 4/3 पाई रो ए क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। रो ए क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट इज 5, 4/3 पाई 4 पाई/3 ये आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, इट्स इजी एंड वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, डन, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, प्लस क्लास में पूछ लेना डाउट, अगर आपको डाउट रहता है, आई एम ऑलवेज ओपन टू डाउट। ठीक है, जो भी डाउट हो प्लस क्लास में पूछ लेना। ठीक है, चाहे गेट के हो, चाहे सीएसआर के हो, चाहे आईआईटी जैम के हो, जो भी डाउट हो आप जरूर पूछना क्लास में। नहीं तो प्रैक्टिस क्लासेस ऐसी अब स्पेशल पे भी होंगी। ठीक है, ये यूट्यूब पे हो रही है तो आप शायद डाउट पूछ नहीं पाओगे, रिकॉर्डेड सेशंस है मेरे। ठीक है, लेकिन सून हम प्रैक्टिस क्लासेस जो है स्पेशल क्लासेस में करेंगे, तो वहां पर डाउट पूछ लेना जो भी आपका डाउट हो। ठीक है, और मतलब यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं जो प्लस क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो स्पेशल क्लास जो होती है, फ्री क्लासेस होती है, उसमें आप आइए और पूछ लीजिए अपना डाउट। नो प्रॉब्लम, डाउट इज ऑलवेज एंटरटेन। ठीक है, लिंक ट्री अरोरा 10 पर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मुझे टैग कर पूछ सकते हैं ग्रुप। ठीक है, पर्सनल मैसेज मत करना व्हाट्सएप पे, बट ग्रुप पर टैग करके पूछ लोगे तो आई विल डेफिनेटली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन 111 वी आर डन यार, सही। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यार, क्वेश्चन 112 देखते हैं जरा, प्लीज हैव अ लुक क्या कहता है क्वेश्चन। वी आर ऑलरेडी डन विद दिस क्वेश्चन इन द क्लास, बट स्टिल लेट अस डू दैट। ठीक है, एक बार जिन्होंने कर चुका है क्वेश्चन दोबारा ट्राई करिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्लीज ट्राई, यू हैव 3 minutes, ओके, प्लीज ट्राई, यू हैव 3 minutes एवरीवन। प्लीज ट्राई करेंगे एवरीवन।
आर वी डन? देखेंगे यार क्वेश्चन क्या कहता है। A hollow spherical shell carries a charge density of this. The electric field in the region is this. तो देखो यार, चार्ज आपने को पता है स्फेरिकल सिमेट्री दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, के चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के इज समथिंग एल्स, तो वी कैन पुट इट अराउंड दिस वे। ठीक है, अब चार्ज एनक्लोज की हमें वैल्यू बतानी है। चार्ज एनक्लोज्ड इज हाउ मच, इट इज ऑलवेज स्फेरिकल सिमेट्री के लिए 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर। और कहाँ से कहाँ के बीच में, ए से बी के बीच में निकालना है, तो जो भी चार्ज होगा वो ए से बी के ही बीच में होगा, बिकॉज रीजन जो है यहीं पर डेंसिटी दे रखी है, तो ये ए से बी के बीच में। ठीक है, तो ए से आर, मान लीजिए मुझे यहां से यहां तक निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर जो चार्ज है वो उससे हमें मैटर करता है। जो इसके बाहर है, जो आर से बी चार्ज है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अगर इसके अंदर फील्ड निकालनी है तो इसके अंदर का ही चार्ज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो इन द रीजन दिस, तो ये 0 ए से आर आ जाएगा सर। दिस इज के बाय आर स्क्वायर, के बाय आर स्क्वायर पुट कर देते हैं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, के भी बाहर आ जाएगा। 4 पाई के डी आर का इंटीग्रेशन बचा है सिर्फ यहाँ पर, तो दिस विल बी आर ओनली, तो 4 पाई के आर माइनस। सो आंसर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए आर माइनस ए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर कैप में डायरेक्शन में होगा, अगर आप डायरेक्शन ऑप्शन बी व्हाट वी आर। ठीक है, डन एवरीवन, क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं मित्रों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब। ठीक है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। बाकी यार देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट वगैरह अवेलेबल है, तो आप अगर देखना चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लिंक ट्री अरोरा 10 और लिंक ट्री सी एस आर नेट। ठीक है, लिंक ट्री अरोरा 10 और लिंक ट्री सी एस आर नेट पर आप क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं दोनों ही। सही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, देन सी यू, टाटा बाय बाय यार। ठीक है, ओके एवरीवन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, टाटा बाय बाय।